काम वाली बाई को मेरा काम छोड़े हुए अभी मात्र हफ्ता भर हुआ था, पर इन 7 दिनों में मेरे घर की ज्योग्राफी बदलने लगी थी। बाई को जो अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा था, अपने स्टाफ के सभी सहयोगी टीचर्स, पति के दोस्तों, परिचितों, पड़ोसियों, सभी से मैं एक अच्छी बाई दिलवाने की गुहार लगा चुकी थी। पर मेरे इस बुरे वक्त में न मेरे पड़ोसी काम आए न शुभचिंतक। आखिरकार एक खुशनुमा सुबह मेरे स्कूल की चपरासिन ने मुझे आकर खुशखबरी दी कि बाई मिल गई है। अरे वाह गोदावरी, कब लेके आएगी बाई को? मैडम जी साथ ही लेकर आई हूँ। ए सिमली, इधर आ। उसने जब अपने पीछे खड़ी 12-13 साल की लड़की को मेरे सामने किया तो मेरी खुशी कपूर सी उड़ गई। ये क्या काम कर पाएगी? काम करवा कर देख लो मैडम जी, नहीं समझ में आवे तो मत रखना। कल अपनी माँ के साथ आ जाना री छोरी। दूसरे दिन सिमली अपनी माँ के साथ आ गई। उसकी माँ तनख्वाह आदि की बात करके उसे छोड़कर चली गई, 10 उपदेशों के साथ। ठीक से काम कर जे री छोरी, मैडम साहब जी डांट के राख जो। पहले भी कई घरा में काम किया, पर इसका जी काम में कम खेलबा में ज़्यादा रहे छे। जिसके लिए यह सब कहा जा रहा था वह निर्विकार भाव से खड़ी सब सुन रही थी। शायद माँ द्वारा विभूषित गालियों की वह अभ्यस्त थी। उसे अंदर लेकर आई तो मेरी बेटियां तनु मनु विस्मित होकर देखने लगी। ये कौन है मम्मा? हमारी नई बाई। इतनी सी भी बाई होती है क्या मम्मा? मुझे हंसी आ गई। इतनी सी क्या मतलब? कई बच्चे छोटी सी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं। तो मम्मा फिर ये पढ़ती कब है? मेरी माँ ने पढ़ाई छुड़ा दी मेरी। नन्ही बाई का उदास स्वर आया। मन्नू अपनी हम उम्र इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी। ए, तुम्हारा नाम क्या है? सिमली। पर मैडम जी आप मुझे सीमा ही बुलाना, सिमली मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। उसकी बाल सुलभ इच्छा पर मैंने मुस्कुराकर सहमति जताई। ठीक है, तुझे मैं सीमा ही कहकर बुलाऊंगी। सीमा ने धीरे धीरे झाड़ू, पोछा, बर्तन सब काम अच्छी तरह संभाल लिया। बस एक ही शिकायत मुझे उससे रहती थी, इतना साफ सुथरा काम करने वाली खुद साफ नहीं रहती थी। एक दिन मैंने उसे प्यार से समझाया, देख सीमा, तू इतने साफ बर्तन मांजती है तो ऐसे ही अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखा कर। कल से कपड़े अच्छी तरह साफ पहन कर आना और खुद भी रोज नहा कर आया कर। नहा कर आई हूँ मैडम जी। पर बेटे तू तो नहाई हुई नहीं लग रही। देख, कल साबुन से अच्छी तरह नहा कर आना। साबुन से? साबुन से तो बस मेरा भाई राम सिंह नहाता है। हम तीनों बहनों को साबुन नहीं देती मेरी माँ। मैडम जी हम तो छोरियाँ हैं, हम तीनों बहनों का तो वो जल्दी ही ब्याह कर देगी। राम सिंह तो छोरा है, वही कमा कर खिलाएगा। मेरी माँ कहती है छोरे से बंस की बेल चाले है, छोरियाँ तो पिछले जन्म का पाप होवे हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मेरी छोटी बेटी मन्नू की आंखों में दर्द था, हैरानी थी और होठों पर प्रश्न। छी छी मम्मा, कितनी पार्शियलिटी है, क्या लड़की होना इतना बुरा है? नहीं बेटे, बेटी तो ईश्वर से मांगी हुई दुआ होती है। ये लोग अनएजुकेटेड और गरीब होते हैं ना, ऊपर से बच्चे ज़्यादा, तो गरीबी से तंग आकर इसकी माँ ने ऐसे ही कह दिया होगा। सिमली विरोध में हुंकार उठी। नहीं, ऐसे ही नहीं मैडम जी, वो तो हर बात में हम बहनों को ही कोसती रहती है। इतनी बुरी हालत भी नहीं है हमारे घर की, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है। हम 3 बहनें हैं और तीनों काम कर अपने खाने का खर्च निकाल ही लेती हैं। राम सिंह हम तीनों से बड़ा है, बस वही काम पर नहीं जाता। माँ उसे ही स्कूल भेजती है, अच्छा कपड़ा पहराती है। हम बहनों को तो वो पुराने कपड़े पहराती है। हम अच्छा खाना मांगती हैं तो हमें गालियाँ काटती है। दिन गुजरते गए और सीमा घर में अच्छी तरह घुल मिल गई। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। बच्चे किसी बर्थडे पार्टी में गए थे और पति अपने मित्र के यहाँ। मैंने सोचा थोड़ी सफाई ही कर डालूं। सिमली को आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो वो मन्नू की किताबों में खोई हुई थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो झेप गई। मन्नू दीदी की किताब पढ़ रही हूँ मैडम जी। तुझे पढ़ना आता है? हाँ मैडम जी, 6ठी पास की है,
पूरी कक्षा में पहले नंबर पर आई थी मैं, पर माँ ने पढ़ाई छुड़ा दी। उस दिन मैं बहुत रोई, रोटी भी नहीं खाई उस दिन। तू पढ़ना चाहती है? हाँ, बहुत मन करता है पढ़ने का, पर कौन पढ़ाएगा मुझे? उसका स्वर उदास हो गया। मैं पढ़ाऊंगी। सच्ची, आप पढ़ाओगे? अगर तू मन से पढ़ेगी तो ज़रूर पढ़ाऊंगी। मैंने सीमा को कहा, तुझे मैं स्कूल में डाल दूंगी, तेरी माँ से मैं बात कर लूँगी। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत करना। मेरी माँ आपके यहाँ से मेरा काम छुड़ा देगी, क्योंकि उससे मेरी पगार मिलनी बंद हो जाएगी। आखिरकार तय हुआ कि दोपहर को सीमा जल्दी से और घरों का काम खत्म करके मेरे पास आएगी और मैं रोज़ उसे 1-2 घंटे पढ़ा दिया करूँगी। फिर वो प्राइवेट इम्तिहान दे देगी। लड़की दिमाग की तेज़ थी। 3 साल तक वह दिल लगाकर पढ़ी। उसके इम्तिहान के महीने में मैंने काम ज़्यादा है का बहाना बनाकर कुछ दिन अपने घर पे ही रोक लिया। इस महीने की तनख्वाह डबल दूंगी कहने से उसकी लालची माँ तैयार हो गई। उसका रिजल्ट अच्छा रहा। सब मार्कशीट उसने मेरे पास ही सहेज कर रख दी। बस इस साल मेहनत करके तू 10वीं पास हो जाएगी। मैंने उसका 10वीं में एडमिशन करा दिया, पर 1 हफ्ते बाद ही उसका मेरे घर आना बंद हो गया। उसकी छोटी बहन कमली मेरे घर बर्तन सफाई वगैरह कर जाती। कमली से कई बार मैंने उसे बुलवाया, तो एक दिन उसकी माँ उसे लेकर आई। अब से ये काम न करेगी, इसका ब्याह हो रहा है। मैं जैसे आसमान से धरती पर आ गिरी। अभी से? बहुत छोटी है ये अभी। छोटी काहे की मैडम जी, देह की उठान देखो, 15वें में लग पड़ी है। इस उम्र में तो मैं एक बच्चे की माँ बन गई थी। ये कहकर उसकी माँ पास की दुकान पर कुछ सामान लेने गई तो मैंने सीमा को समझाया, तू बहुत छोटी है सीमा, ब्याह की उम्र नहीं है अभी तेरी। क्या 10वीं का इम्तिहान नहीं देना है तुझे? अब ना पढ़ूं मैडम जी। एक बात बोलूं, मेरी सास बहुत सुंदर जरी गुट्टे का लहंगा ओढ़नी लाई है। पायल और बाजूबंद भी सासरे से आएगा। झुमके और हंसली मेरा बापू देगा। ढेर सारा गहना कपड़ा पहनूंगी मैं समझ गई कि पायल और बाजूबंद के आकर्षण ने पढ़ाई को कहीं पीछे ढकेल दिया था। काश मैं उसे समझा पाती कि सिर्फ गहने कपड़े के लालच में अपनी कच्ची उम्र को घुन मत लगा। अबोध कंधों पर गृहस्थी का भार और कच्चे नाजुक शरीर पर शारीरिक संबंधों का भार, क्या उसका शरीर झेल पाएगा? मैंने आखिरी कोशिश की उसकी माँ को समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। तन्नू मन्नू ने ग्रीष्मकालीन हॉबी क्लासेस का शिविर ज्वाइन कर लिया था। वे दोनों वहां गई थीं और अजय हफ्ते भर के टूर पर थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर देखा तो सामने सीमा खड़ी थी। 7-8 महीने की एक मरियल सी बच्ची उसकी गोद में थी। पूरे 2 साल बाद मैं उसे देख रही थी। एक पल को मेरा मन खुशी से भर गया। अरे सीमा, तू आ, अंदर आ। पर दूसरे ही पल मेरे भूले बिसरे गुस्से में उफान आने लगा। हाँ, तो ब्याह करके खूब गहने कपड़े मिल गए। गलती मेरी थी जो तुझे पढ़ाने में अपना टाइम बर्बाद किया। अरे 10वीं कर लेती तो तेरी कहीं नौकरी लग जाती। तभी रोने की आवाज़ सुनकर मैंने पलट कर देखा। वह दरवाजे पर ही खड़ी थी और रो रही थी। मेरा मन ग्लानि से भर उठा कि शादी के बाद पहली बार वो मुझसे मिलने आई और मैंने न उसके ससुराल के बारे में पूछा, न बच्ची की खुशी जाहिर की, बस डांटने लगी। मैं उसे प्यार से अंदर लेकर आई और वह तो फूट फूट कर और ज़ोर से रोने लगी। अब तक मैं समझ रही थी कि वह मेरे डांटने की वजह से रो रही है, लेकिन बात कुछ और थी। खूब रो चुकने के बाद सीमा ने जो बताया उसका सार यह था कि वह गर्भावस्था के पूरे दिनों में ही अपने आदमी को छोड़कर भाग आई थी, क्योंकि उसके आदमी के अपनी विधवा भाभी के साथ गलत संबंध थे। मैंने प्यार से उसे समझाया, थोड़ा तो सब्र करती पगली, क्या पता तेरा प्रेम उसे वापस तेरी तरफ खींच लाता। सौत तो मिट्टी की भी नहीं सही जाती मैडम जी। फिर वो तो जीती जागती रात दिन मेरे ही घर में मेरे सामने थी। हर समय मुझ पर हुक्म चलाती थी। मेरे बाप ने कोर्ट में अर्जी दी थी, मुझे तलाक भी मिल गया है, पर वह फिर बुरी तरह से रो पड़ी। मेरी माँ मुझे नाते बिठाना चाहती है।
मैं नाते नहीं बैठूंगी, मुझे बचा लो मैडम जी। ये नाते बिठाना क्या होता है? मैं इस कुप्रथा से अनजान थी। तब उसने बताया, हमारी जात में चाहे लड़की कम उम्र की हो, छोड़ी हुई हो या विधवा हो, जो माँ बाप को ज़्यादा पैसा देता है वह लड़की को अपने घर बिठा लेता है, चाहे फिर उम्र में वह कितना ही बड़ा हो। मेरी माँ मुझे मेरी बाप की उम्र के 55 साल के बूढ़े के यहाँ बिठा रही है। वह मेरे माँ बाप को 20,000 रुपया दे रहा है। मेरी छोरी को भी वह बूढ़ा रखने को तैयार नहीं, उसे मेरी माँ रखेगी। मुझे बचा लो मैडम जी। कहकर वह बुरी तरह से सिसकने लगी। मैं देख रही थी, समय और हालातों ने उसका बचपन छीनकर उसे एकदम से समझदार बना दिया था। अब वह एक माँ थी जो अपनी बेटी को पालने के लिए जीवन से संघर्ष करना चाहती थी। मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने दोबारा नए सिरे से उसे पढ़ाने का बीड़ा उठाया और उससे 10वीं का फॉर्म भरवाया। सीमा ने भी कमर कस ली थी। उसने 2-3 घर का काम ही अपने हाथ में लिया। आधी पगार वह अपने घर में देती, आधी मेरे पास जमा कर देती। मैंने अजय से कहकर पुलिस की धमकी भी उसकी माँ को दिलवा दी थी कि बिना सीमा की इच्छा के उसे कहीं जबरदस्ती भेजा या शादी की तो पुलिस से पकड़वा देंगे। अपनी लड़की को माँ को सौंपकर उसने इम्तिहान में दिल लगाकर मेहनत की और अच्छे नंबरों से वो पास हो गई। उसका रिजल्ट आने पर मैंने अपनी डॉक्टर मित्र को पत्र लिखा, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी यदि किसी तरह तुम इस लड़की सीमा को नर्स की ट्रेनिंग करवा दो। मेरे स्कूल की एक जयपुर जा रही टीचर के साथ सीमा को मैं जयपुर की बस में बिठाकर आई। मेरे पास जो उसकी जमा राशि थी उसमें और पैसे डालकर उसे थमाए तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मेरा मन भर आया। कुछ समय बाद डॉक्टर नंदिता का पत्र आया कि सीमा का एडमिशन विशेष आरक्षण कोटे में आसानी से हो गया है। लड़की बहुत ही मेहनती है और जल्दी ही नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लेगी। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। कुछ महीने बाद ही मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया। फिर कभी सीमा से मिलना नहीं हो पाया। सालों गुजर गए और वह मेरे जीवन का भूला बिसरा किस्सा बन गई। मेरे दोनों बच्चे सेटल्ड हो चुके थे। मैं और अजय अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त थे। साल में एक बार हम घूमने फिरने निकल जाते। इस बार हमने उदयपुर का प्रोग्राम बनाया। रास्ते में सामने से आते हुए ट्रक से बचाने के लिए जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, गाड़ी उलट गई। जब मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी हालत सीरियस थी। मैंने अजय को अपने सामने खड़ा पाया और राहत की सांस ली। भगवान की कृपा से वे ठीक थे। डॉक्टर मुझे दवाइयाँ और इंजेक्शन दे रहे थे। कभी जब होश में आती तो देखती एक ममता भरा चेहरा मेरी सेवा में लगा है। कौन थी यह नर्स? कुछ कुछ जाना पहचाना सा चेहरा था। कहाँ देखा है इसे? मैं बेहोशी की सी हालत में दिमाग पर जोर डालती। माना अस्पतालों में नर्सें देखभाल करती हैं पर इतना कोई नहीं करता। उन आँखों में मेरे लिए कितना प्यार था। रात को आँख खुलने पर देखती मेरी पलंग से सटी कुर्सी पर अजय सो रहे हैं, मगर वह नर्स कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही है। मेरे हल्का सा कराहने पर भी वह दौड़कर आती। मुझे ठीक होने में महीने भर से ज़्यादा का समय लग गया। आज छोटी दिवाली थी और अपना घर मुझे बेहद याद आ रहा था। डिस्चार्ज से पहले मैंने अजय से पूछा, अजय ये नर्स कौन है? बहुत सेवा की है उसने मेरी। तब अजय बोले, उसने तुम्हारी बहुत सेवा की, इतनी कि शायद तुम्हारी तनु मनु भी नहीं कर पाती। पर क्या सच में तुम उसे नहीं पहचान पाई? नहीं अजय, चेहरा देखा हुआ लगता है पर कहाँ याद नहीं आ रहा। तभी वह नर्स आ गई और बहुत अपनेपन से बोली, चलिए अब आपको मेरे घर चलना है, वहीं से खाना खाकर आप रात की बस से कोटा चले जाइएगा। मैंने तो सर से बहुत रिक्वेस्ट की कि 2-3 दिन मेरे घर पर रहकर हमें आपकी सेवा का सौभाग्य दें, पर सर कल त्योहार पर घर पहुंच जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में ही कुछ दूरी पर नर्सेस क्वार्टर बने हुए थे। मैं घर के दरवाजे पर ही रुक गई। जब तक तुम बताओगी नहीं कि तुम कौन हो, मैं अंदर नहीं आऊँगी। कितनी सेवा की है तुमने मेरी,
पर मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ तुम्हें। आपने ही तो मुझे सेवा के योग्य बनाया है। आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से ही हूँ। यह नर्स की यूनिफॉर्म, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, सारा श्रेय आपको ही जाता है। मैडम जी, मैं आपकी सीमली हूँ, आपकी सीमा। ये सुनते ही मेरा मन खुशी से भर गया। मैं उसे पहचानती भी तो कैसे? कल की किशोरी सीमा आज एक युवती थी। सलीके से बंधी साड़ी, आत्मविश्वास से भरी आवाज़, एक संवरा हुआ व्यक्तित्व थी। तभी सीमा के पति ने आगे बढ़कर मेरे व इनके पैर छुए। फिर बोला, इतना सुना है आपके बारे में, रात दिन आपके ही गुण गाती है। सच मैडम जी, आपने इसे नया जीवन दिया है। सीमा की बेटी 12-13 साल की हो चुकी थी और अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। छोटा सा घर सुंदर सलीके से सजा रखा था। बहुत प्यार और मनुहार से उसने व उसके पति ने हमें खाना खिलाया। वह तनु मन्नू के बारे में पूछती रही। मैंने उसके पति को अपने घर का पता देते हुए कोटा आने का निमंत्रण दिया। एकांत पाकर मैंने उसकी शादी और परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया, सुनील मेरे पति मुझसे 3 साल सीनियर हैं। इन्होंने भी मेल नर्स की ट्रेनिंग की है। इन्होंने मेरी नौकरी लगवाने में बहुत मदद की। सुनील ने मुझसे शादी की इच्छा जाहिर की और मुझे मेरी बच्ची के साथ अपनाने को तैयार हो गए और फिर हमारी शादी हो गई। और तेरे माँ बापू, भाई राम सिंह, वो सब कैसे हैं? बापू तो कुछ साल पहले ख़त्म हो गया। राम सिंह ब्याह करने के बाद इतना बदल गया कि 2 कमरों के घर पर कब्जा करके माँ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरी नौकरी लग गई थी तो मैं माँ को अपने साथ ले आई। सुनील भी माँ की खूब सेवा करते हैं। जो माँ बेटियों को बोझ मानती थी अब आशीष देते नहीं थकती। छोटी कमली का ब्याह भी हमने बहुत अच्छे से कर दिया। अभी माँ उसी के यहाँ गई हुई है। चलते वक्त मैंने देखा उसकी किशोरी बेटी ने पूरा घर नन्हे दीपकों से सजा दिया है। देख सीमा, तेरी बेटी के सजाए नन्हे दियों से तेरा पूरा घर जगमगा रहा है। ये सुनकर सीमा मुझसे लिपट गई। इन दियों की ज्योति तो 2 दिन के त्योहार तक ही है मैडम जी, लेकिन जो शिक्षा की ज्योत आपने मेरे मन में, मेरे जीवन में जलाई है, उसकी ज्योति ने तो मेरे पूरे जीवन के अंधकार को दूर कर उजाला ही उजाला भर दिया है। इस बात पर मैं खुशी के आंसुओं के साथ हौले से मुस्कुरा दी।